पॉजिटिविटी निकालता हूँ, नेगेटिविटी निकालने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। पॉजिटिविटी इसमें अच्छा। ये अच्छी है कि आप कोशिश करते हैं कि आप मतलब अपने आप को एक ब्रांड बनाने की जी। कोशिश करते हैं, अपने आप को एक ब्रांड बनाने की। बट जी। कहीं न कहीं उस मुकाम तक पहुँचने के बाद आप थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे हो जाते हो, जी, बिल्कुल राइट। है ना? हाँ। दूसरा, आप फैमिली को लेके बहुत कन मतलब बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ टाइम पे घूमना, उनको घुमाना-फिराना, उनके साथ 100% राइट। आउटिंग पे जाना, हाँ, हाँ, ये आपको काफ़ी बिल्कुल। पसंद तो होगा। बिल्कुल फैमिली के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हुँ। और दूसरा ये है कि आप ना मतलब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हाँ, कराना और करना, हाँ, हाँ, ये दोनों चीज़ें आपको पसंद होगी। बिल्कुल सही है। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते होंगे। ये भी सही है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम हाँ, बिताना पसंद होगा, बिल्कुल सही है। है ना? हाँ। आप जो भी काम करते हो, शुरू जी, में जी, उस काम में थोड़े ढीले रहते हो, परंतु आप जब मोटिवेट होते हो, जी, तो फिर फाइनली उस काम को कर ही डालते हो, कर ही डालते हैं, ये भी सही है। है ना? जी, काम को लेके थोड़ा-सा मतलब कोई भी काम रहे, उसमें थोड़ा-सा आपको एक स्ट्रेस रहता होगा, ये भी सही है। है ना? ओवरऑल ये वॉच तो अच्छी है, अब सब तो सही-सही है, इसमें खराब लेकिन तो इसमें नहीं है। 12 नहीं है सर। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना कि आप मेहनत करते हैं, बट एक हाँ, लास्ट मोमेंट में एक स्टेप हाँ, पीछे हो जाते हो। पीछे हो जाते हैं, ये सही है। मतलब आपको चीज़ें मिलती होंगी और वो चीज़ें अपने आप आगे बढ़ जाती है। हाँ, हाँ, बस यही एक इसमें एक माइनस पॉइंट है, बाकी ये हाँ, ओवरऑल वॉच अच्छी है। प्लानिंग भी हाँ, आपकी ठीक-ठाक ही रहती है, कर लेते जी, हो और हाँ, हाँ, एग्ज़ीक्यूशन पे भी आप एफर्ट लगा लेते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो जी, अब इस जगह पे अगर सेम वॉच ये अगर गोल्डन कलर की होती जी, और इसमें 12 नंबर होता, जी। तो आपकी सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती। अच्छा, अच्छा। तो इसको चेंज कर देना चाहिए। नहीं, चेंज नहीं करना चाहिए, ओवरऑल ये वॉच अच्छी है, इसको चेंज मत करिए। आप हाँ, पहनिए, हाँ, एक और हाँ, सेकेंडरी हाँ। वॉच ले लीजिए, अच्छा, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ जी, कि जी, आप ना हाँ, मतलब बाहरी व्यक्तियों को मतलब आप अपने लिए ना मतलब बाहरी हो चाहे फ्रेंड्स हो, एक हाँ, लिमिटेशन मेंटेन करते होगे कि हाँ, हाँ, टाइम बिल्कुल। पे भैया कॉल करेगा तो फ़ोन उठाऊँगा, टाइम पे ये होगा तो बात हो पाएगी, अगर इसके आगे-पीछे होगा तो मैं बात नहीं करने वाला। मतलब एक अच्छा। दायरा मेंटेन करते होगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हर किसी व्यक्ति को ओपन मतलब 24 इंटू सेवा वाली कोई बात नहीं है कि हाँ, ठीक है, जब भी फ़ोन करोगे मैं अवेलेबल हूँगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम मतलब हाँ, 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 तो अब इतनी सारी हुँ, अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें हैं आपके अंदर में, तो लोग हाँ, हाँ। जो हैं उनको मतलब हर हफ्ते कैसा लग रहा है, जो पुराने हैं? थोड़ा-सा बताएँ, बहुत अच्छा। कुछ सीखने मिल रहा है? हाँ जी सर। ओके, ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट में काफी सेटिस्फेक्शन मतलब काफी अच्छा लगा, सीखने को भी मिला। जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी, मतलब अच्छा लगा तभी तो आज आए हैं, है ना? जी। हाँ जी। कि कुछ नया सीखने मिलेगा। सर आप ना बताते बहुत अच्छा और कुछ नहीं छिपाते, जो भी हम पूछते हैं ना आप बता देते हो बस। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास अटेंड करके। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक्चुअल में क्या है ना देखिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है, अभी तो रिस्ट वॉच का चला रहा हूँ। मेरी वास्तु की भी फ्री क्लासेस चलती हैं, वो भी हफ्ते में 1 दिन रहती है। न्यूमरोलॉजी की भी फ्री रहती है, वो भी हफ्ते में 1 दिन चलती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति अपना 1 घंटा दे रहा है, भले 40 ही लोग क्यों ना हो, 10 लोग ही क्यों ना हो,
अगर वो 10 लोग को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और उनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो मेरे लिए 400 के बराबर है। और इंटेंशनली तो ऐसा है कि पैसे लेकर के तो हम सिखाते ही हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोगों की सेवा हो जाती है, कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम ये भी सर कोशिश यही था करते हैं। कि मैंने अपनी घड़ी दिखाई थी ना आपको, तो उसमें मेरा काफी लॉस हुआ था। तो हेलो सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ मैंने आपको अपनी घड़ी दिखाई थी ना, तो मेरा काफी लॉस हुआ था उस घड़ी को पहनने के बाद ना। तो मेरे को भी कोर्स करना था, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने रामानंद जी को मैंने ही भेजा था आपके पास। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। मैंने कहा आप तो करो। हाँ नहीं, मैं ना देखिए आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं ना, तो हम्म यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये होता है कि आप रिस्ट वॉच एनालिसिस सीख करके आप लोगों की मदद करिए, अपनी फैमिली की मदद करिए। हाँ जी, हाँ जी, दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपके लिए है तो मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि इससे रिलेटेड ये वाली वॉच आप लोग ले लो, हाँ जी, हाँ वो जी, कंसल्टेंसी में ही आ जाता है। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। ओवरऑल वॉच जो मैं बता रहा हूँ, वो वॉच आपको 70 to 80% आपके प्रॉब्लम के ऊपर वो रिजल्ट्स देगी। 100% इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर व्यक्ति की हम्म प्रॉब्लम अलग अलग होती है। अब किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उसका हेल्थ भी अच्छा है, उसका रिलेशनशिप भी अच्छा है, परंतु उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो मैंने जो वॉच मैं ग्रुप में सजेस्ट करता हूँ ना, ये वाली वॉच आप लगा लो, तो ये ना तीनों चीजों पे बैलेंस करेगी। 70%, 80%, 60% वो कवर करती है। 100% में क्या होता है ना, वहां पर फिर न्यूमरोलॉजी देखी जाती है। फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस व्यक्ति का कौन सा नंबर एंटी आ रहा है। अगर पता चला हमने किसी का शनि का नंबर बहुत ज्यादा है, उसको हमने गोल्डन कलर की वॉच सजेस्ट कर दी, तो होगा क्या, एक दूसरे के वो एंटी हो जाएंगे, शनि और सूर्य। तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी जो कॉमन वॉच जो होती है वो मैं इजली कहता हूँ कि आप लोग वो कर लो। और आज तो सर दो तीन। जैसे, सर जी एक मिनट, जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप बताते हो कि 8 नंबर है तो एंटी है, तो गोल्डन वॉच नहीं चलेगी। तो मान लो मेरा 8 नहीं है, लेकिन मेरा नाम 8 पे आ गया, नेम तो उसमें सेकेंडरी नाम। होता है। ओके। एक्चुअल में ना नेम स्पेलिंग हम चेंज करते हैं हम्म ना। नेम न्यूमरोलॉजी जो होती है वो हम अपने फेवर में लाने के लिए उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर अगर किसी का है तो उसके लिए गोल्डन कलर खराब होगा। कई लोगों के लिए 8 नंबर में गोल्डन कलर लकी होता है। अब गोल्डन कलर में भी दो दो कलर मिक्स हो गए। हाँ, एक बार नाम बताइए ना। एक्चुअल में क्या है, स्क्रीन ओपन होने के बाद ना थोड़ा सा आप लोग जी, छुप जाते हैं। संजीव चौहान। ये संजीव। मेरी है सर, ओके ओके मतलब सिस्टर की है, तो उनसे मैंने मंगाया था दोनों वॉच, ये भी और उसकी नीचे वाली। ओके। तो आप अपने सिस्टर के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, जी जी। है ना। इसमें मुझे दो चीजें एकदम साफ साफ दिख रही हैं। एक तो आपके सिस्टर का ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम दिख रहा है। हम्म। दूसरा, इनके घर में फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है। जी। तीसरा, इनको कोई गायनिक इशू या फिर इनके कभी सिर पे चोट लगी है क्या? सर पे चोट तो नहीं लगी है सर, लेकिन गायनिक इश्यू तो रहा है। रहा है ना। और हम्म। इनके जीवन में ना बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स अप एंड डाउन्स अप एंड डाउन्स आए हैं। जी। लाइफ में काफी स्ट्रगल चल रहा है। तीन चीजों को हम्म लेकर के बोलूंगा। एक तो रिलेशनशिप को लेके काफी स्ट्रगल है जो मैंने अभी बताया। दूसरा, हम्म। फाइनेंस को लेके भी स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, फाइनेंस का बहुत है। फाइनेंस को बहुत है, तो ये वॉच ना बिल्कुल उनको बोलिएगा कि हटा देंगे अपने घर से। जी ठीक है। जी। उनका क्या है, वो किराना का दुकान है, तो वो भी इतना चलता नहीं है। पहले हाँ। कपड़े की दुकान थी तो वो 10 साल चला ही, बाद में बंद कर दी। अभी हम्म। उन्होंने 2 साल से किराना की दुकान चालू की है। ये और देखिए, इसमें ना जो शेव दिख रहा है ना वो लव का है। जी। ये आप लोग ना ग्रुप में जो जुड़े हैं ना, कुछ कुछ ना शेप्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, जब जहां पे ना लव ट्रायंगल का शेप आ जाता है तो ऐसे लोगों को ना प्यार
नहीं मिलता, इसलिए वो लोग लगाते हैं। मेरे पॉइंट को समझा आप लोगों ने? सर ये कपल्स लोग लगा सकते हैं ना अपने बेडरूम में, नहीं, मतलब बिल्कुल अगर भी नहीं मैरिड लगा कपल है तो? सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा बिल्कुल सकते, नहीं। बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता है, वो व्यक्ति ना आउटर से, मतलब बाहर से वो सोचता है कि मुझे प्रेम मिले, तो वो आउटर वर्ल्ड से ना प्रेम खोजने की कोशिश करता है, और उसको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप लोग देखना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोड कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। जो लोग अपने वॉलपेपर पे भगवान की फोटो लगाते हैं, वो सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। मेरे पॉइंट से यहाँ पे कुछ एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते तो मैं बताऊंगा कैसे। यस सर। एग्री करते या नहीं करते? नहीं करते हैं। नहीं करते। बताता हूं इसके बारे में, एक्चुअल में होता क्या है ना, देखो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये रेस्ट वॉच से अलग है, परंतु मैंने जानबूझ के ये बात बोली ताकि आप लोगों को ना ये चीजें समझ में आए। क्या होता ना कि देखो, आपने मोबाइल के वॉलपेपर पे क्या लगाया? एक भगवान की फोटो, ठीक है। अब आप वॉशरूम गए मोबाइल को पकड़ के, तो आपके मन में क्या आया? एक डर, अरे यार भगवान को मैं टॉयलेट में लेके आ गया गलती से, ठीक है। या फिर आप कहीं ऐसी थोड़ी सी गंदी जगह में खड़े हो गए और आपने वो फोटो देखी, या अचानक से आपके दिमाग में क्लिक हुआ, तो ना आपके मन में डर आ जाएगा कि अरे यार भगवान मेरे साथ बुरा मत कर दे। कई लोगों की मैंने आदत देखी है, मंदिर जाता है, वो प्रणाम करते हैं, और अगर कोई मंदिर छूट जाता है ना, तो वो अफसोस करते हैं कि हे भगवान माफ करना, मैं देखना भूल गया। तो वो एक डर का है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही काम करता है। जब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा पाने की चाह रखोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डराएगा, और वो उसका जस्ट जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। कई लोगों को देखना इतने चिल होते हैं जीवन में, फिर भी उनके जीवन में ना सब कुछ अच्छा होता है। ना वो भगवान को मानते हैं, ना वो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, ना वो किसी चीज को मानते हैं, और हम क्या कहते हैं कि अरे यार वो बड़ा जीवन, उसका जीवन बड़ा अच्छा है, उसके बाद जीवन में ना हर चीज अच्छी अच्छी है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? यस सर। और हम क्या सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं भगवान की, और भगवान हमें देता नहीं। दरअसल जो पूजा पाठ आप कर रहे हो ना, उसमें डर है, और वो डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, वो डर आपको ले डूबेगा। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, सवेरे उठेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर भगवान शिव को याद करेंगे, फिर सूर्य भगवान को जल देंगे, फिर मंगलवार है तो मतलब बुधवार है तो गणेश जी की पूजा करेंगे, गुरुवार है तो विष्णु जी की पूजा करेंगे, शुक्रवार है तो लक्ष्मी जी की करेंगे, शनिवार है तो शनि के मंदिर जाएंगे, मतलब सातों दिन सातों भगवान को। तो वो खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो भगवान को नहीं। एक लाइन है श्रीमद् भगवत गीता में, बहुत अच्छा कृष्ण जी ने कहा था, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। बात समझ में आई? यस सर। कितने लोगों के ऊपर से गई? एक बताइए। की ही पूजा करनी है ना। मुझे तो एक स्टोरी याद आ गई सर। हाँ, अभी मतलब समझ में आया ना मेरा पॉइंट? यस सर, यस। एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक भगवान को पकड़ लो, अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हो तो शिव जी को पकड़ लो, अगर आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो, माता की पूजा कर रहे हो, तो माता की पूजा कर लो। कारण, क्योंकि अगर आपने पहले शिव की पूजा करी, फिर आप देवी के पास जा रहे हो, फिर विष्णु जी के पास जा रहे हो, तो दरअसल कंफ्यूज कौन है, भगवान या आप? हम। आप खुद कंफ्यूज हैं। तो जब आप कंफ्यूज होंगे, तो वो आपको कभी नहीं देने वाला। एग्जाम्पल कोड करता हूं, इसके बाद ना उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ना सिर्फ सारे के सारे लोग एक ही भगवान की पूजा करेंगे। अगर कोई साईं बाबा की कर रहा है तो साईं बाबा की करे, अगर कोई स्वामी सामर्थ्य की कर रहा है तो वो उन्हीं की करे, अगर वो गणेश जी को मान रहे हैं तो गणेश जी को ही माने। सबको मानना नहीं है। कारण बताता हूँ, एक छोटा बच्चा है, उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे 100 रुपए चाहिए। उसने क्या बोला? अभी मेरे पास नहीं है, बाद में लेना। फिर वो अपनी मम्मी के पास गया, फिर उसने बोला कि मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि बाद में लेना। फिर वो अपने दादा के पास गया, 100 रुपए चाहिए, उसके दादा ने बोला बाद में लेना।
दादी के पास गया, दादी ने भी कह दिया बाद में लेना। ठीक है, सबने क्या कर दिया, बातों को तड़का दिया। रात के समय जब डिस्कशन हुआ, डिनर में बैठे, तो फिर पति ने बताया कि आज सुबेरे ना मेरे से ये 100 रुपए मांग रहा था। उसकी पत्नी ने बोला हाँ मुझसे भी मांगा, फिर उसके पिता ने कहा मुझसे भी मांगा, उसकी माता ने कहा मुझसे भी मांगा। तो चारों लोगों को पता चल गया कि ये 100 रुपए मांग रहा था। ठीक है, दूसरे दिन वो बच्चा फिर जाता है किसके पास, पापा के पास। उस दिन उसके पापा को देना रहता है कि चल मेरा बेटा कल 100 रुपए मांगा था, आज मैं दे दूंगा। वो पापा के पास जाता है, बोलता है पापा मेरे को 100 रुपए चाहिए। तो उसके पापा के दिमाग में कौन सी बात आती है, कल ही अपनी मम्मी से भी मांगा था। तो पापा क्या बोलेगा, अभी नहीं, कल लेना। फिर वो अपनी माँ के पास जाएगा, तो माँ क्या बोलेगी, कल ही अपने पिता से भी मांगा था, अपने दादा से भी मांगा था, दादी से भी मांगा था। तो वो माँ क्या बोलेगी, अभी नहीं है, बाद में लेना। फिर वो दादा के पास गया, तो दादा क्या सोचेगा कि हो सकता है इसके पिता दे दिए हो सकता है इसकी माँ दे दी हो, क्योंकि ये उससे भी मांगा था। तो दादा भी क्या बोलेगा, अभी मेरे पास नहीं है, बाद में लेना। फिर वो दादी के पास गया, तो दादी क्या सोचेगी, हो सकता है उसके पिता दे दिए हो सकता है उसके दादा दे दिए हो सकता है उसकी माँ दे दी हो। तो दादी क्या बोलेगी, नहीं है, अभी बाद में लेना। तो कुल मिलाकर के वो बच्चे को मिला क्या कुछ, थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना, अच्छा लगेगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं सर। अब उसी जगह पे सेम चीज है, सेम चीज है। एक ही मांगेंगे। हाँ, अगर वो बच्चा अपने पिता के ऊपर ढीठ बन जाता कि मेरे को 100 रुपए चाहिए, पापा बोलते कि कल ले लेना, फिर वो मांगता मेरे को 100 रुपए चाहिए, उसके पापा बोलते कल ले लेना, फिर वो तीसरे दिन मांगता मेरे को 100 रुपए चाहिए, तो उसके पापा निकाल के दे देते। क्लियर है? तो यही है, बिल्कुल एक सर। साधे एक साधे सब सधे, सर। सब साधे सधे ना कोई। अगर वो ढीठ बन जाएगा ना अपने, क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार, जनरली क्या होता है ना कि हर व्यक्ति की इच्छा ना बहुत बड़ी होती है, हर व्यक्ति की इच्छा। हम उस लायक हैं या नहीं हैं हमें समझना पड़ता है। उस परमात्मा को पता है कि मैं उस लायक हूं या नहीं। अब एक छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा आपको बोले कि मेरे को कार की चाबी दे दो, आप दे दोगे? नहीं। नहीं। हम क्या, हमें हमें अंडरस्टैंडिंग है ना कि 10 साल का बच्चा है, कार की चाबी दे देंगे तो ये चला तो पाएगा नहीं और एक आधे को उड़ा भी देगा। जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज मांगते हैं, तो यूनिवर्स क्या बोलती है, पहले इस लायक तो बन। हम्म। जब तक हम उसके लायक नहीं बनेंगे तब तक यूनिवर्स हमें देती नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम कोई चीज मांगते हैं ना, अब एक छोटा बच्चा जिद कर रहा है, ठीक है, एक बार ना म्यूट कर लीजिए किसी सर का। ये वॉच मैं काफी साल से यूज कर रहा हूँ, कम से कम एक 15 साल के ऊपर हो गया। हम्म। पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है मुझे ये वॉच से। ओके, एक दो चीजें, किसी के यहाँ ना, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, तो प्लीज एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। रमेश जी, आप ही के यहाँ से आ रही थी? ठीक है, अब आप, नहीं, मैंने अभी अनम्यूट किया सर। अभी आ रही है कुछ आवाज ठीक है, बैकग्राउंड मैं से? ना दो तीन चीजें इस वॉच में आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा। इस वॉच हाँ का जी। कलर जो है वो गोल्डन कलर है, जैसा हाँ। लाइट के कारण दिख रहा है मुझे। हाँ जी, लाइट अभी नया लिया था तभी शाइनिंग था, अभी फीका पड़ गया हाँ, है एक जी, 15 ये साल थोड़ा से। सा ना बहुत चमक रहा है, अंदर का बैकग्राउंड व्हाइट है। हाँ जी। ठीक है, आप ना एक तो आपकी जो, पहले मैं बोलूंगा पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल लेते हैं, हाँ आप चीजों को बहुत प्यार से ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो राइट। हाँ रिलेशनशिप जी, को हो, सही कहा सर। चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो क्या बोलते हैं फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे फ्रेंड से रिलेटेड हो। मतलब आपका जो नेचर है ना वो एक्सेप्ट वाला नेचर है। किसी ने आपको कुछ बुरा बोल भी दिया ना, तो आप क्या सोचते होगे, चलो ठीक है ना यार, जाने दो, उसने बुरा बोल दिया सो बोल दिया, मैं अपने जीवन में खुश। ठीक है, सही है सर, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता हाँ, इससे बेवजह ज्यादा। की तर्क वितर्क और कुतर्क में नहीं फंसते होंगे, बड़ा एब्सोल्युटली राइट सर। है ना? दूसरा जो है, हाँ आपके साथ में ना, आप अपने लाइफ में आपको ना अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है, आपको ना जो आप जीवन में चाहते हो वो क्लियरिटी नहीं आई है आपके माइंड में
कि मुझे करना ये है, और आप ना हर चीजों में फोकस करते हो, फ्रेंड्स यस में, सर। रिलेशंस में, कम्युनिकेशन में, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। हाँ यस सर। ठीक है, जो अभी मैंने कहा ना, एक साधे सब सदे, साधे सधे ना कोई, तो आपके साथ ये नियम लागू होता है। हाँ जी। आप सबको मनाने की कोशिश करते हो कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी मना लूं, अपनी फैमिली को भी मना लूं, अपने जॉब में भी अच्छा कर लूं, अपने मतलब हर चीज को अच्छा करने की कोशिश करते हो, पर अच्छा कोई नहीं होता। बराबर, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, दूसरा ये है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, परंतु उस प्लानिंग के हिसाब से आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिल पा रहे होंगे। बिल्कुल नहीं मिलते सर, प्लानिंग तो एकदम सटीक करता हूँ, पर रिजल्ट्स एब्सोल्युटली, फिर मायूसी आ जाती है, नर्वसनेस आ जाता है, फिर किधर और ध्यान भटक जाता है सर। वही है। तो उसके बाद ना आपके घर चलेगी, ये बिजनेस के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, सो सो हम कह सकते हैं, ओके ओके सो सो रहेगी ये। ना आपको नुकसान देगी, ना आपको फायदा देगी। अब देखिए, एक चीज और सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि आप हाँ कोशिश करते हैं कि पैसे को मैं सेविंग्स में ले आऊं, हाँ जी। परंतु आपके पास पैसा सेविंग्स में नहीं आता होगा। नहीं आता सर, कुछ ना कुछ तो खर्चे आ जाते हैं और फिर वो सेविंग्स भी निकालनी पड़ती है। और कभी 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 तो बाहर से उधारी भी लेनी पड़ती है। ये घड़ी दिखा रही है, वो बिल्कुल दिखा रही है ये। और जब से आप ये घड़ी पहने होगे ना, तब से आपके जीवन में ऐसा ही चल रहा होगा, पैसा इकट्ठा करते होगे 5 लाख 10 लाख, हाँ फिर जी, वो निकल जाता होगा बाहर। सही, एकदम सही सर। आपके घर में किसी को एब्सोल्युटली। आपके घर में किसी को हाँ जी। ये मेरे हस्बैंड का है। आपके हस्बैंड की है, तो आपके हस्बैंड कोई टेक्निकल फील्ड में जॉब करते हैं, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड उनको कुछ नॉलेज अच्छा है? हाँ, टेक्निकल, मतलब एनिमेशन में। ओके, एजुकेशन में है, बहुत बढ़िया। दूसरा, आपके हस्बैंड जो, मतलब हस्बैंड की ही है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ? किन की वॉच बोले ये है? मेरे हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड की है। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या, कोई भी बात को हाँ, एकदम? बहुत बहुत बहुत। ओके। दूसरा, माझी वॉच कुठे माहिती आहे का? माझी तुझी तर डब्यात आहे. प्लीज म्यूट कर लीजिए। और दूसरा ना, आपके हस्बैंड मेहनत खूब करते हैं, हाँ, तो इनको लेकिन जैसा रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होगा। हाँ बिल्कुल। एफर्ट इनका 200% होता होगा, परंतु रिजल्ट इनको सिर्फ 25% मिलता हो, हाँ जी जी जी, है ना? एकदम सही बात, हम्म। एकदम। तो ये वॉच बिल्कुल हटवा दीजिए, अपने हस्बैंड को बोलिए कि मत पहनो ये वॉच। जब से वो पहन रहे होंगे, जब से पहन हम्म। रहे होंगे, और कहीं ना, मतलब जब से ये पहन रहे होंगे, उसके विद इन 1 ईयर के बाद या 6 मंथ के बाद से उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई होगी। दूसरा, हाँ जी। रिलेशनशिप को लेकर भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। हाँ बहुत, हाँ। ठीक है, आपके हस्बैंड के पैर में कभी चोट लगी है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। और हार्ड वर्कर बहुत हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। हम्म। मम्मी के साथ इनके रिलेशंस मुझे उतने अच्छे नहीं दिख रहे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये वॉच बिल्कुल उनसे बोलिए कि आप हटा दीजिए, ये वॉच अच्छी नहीं है। ओके। ठीक है, अब और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है बहुत। हाँ, वो तो आ गया ना, मैंने बताया ना, 200% काम करते होंगे, परंतु 20% या 25% ही रिजल्ट मिल रहा है, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आ गया। तो इस वॉच में दो चीजें तो बिल्कुल दिख रही हैं, एक तो ये रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम दिख रही है, दूसरा जो प्रॉब्लम दिख रही है वो फाइनेंशियल लॉस, और हाँ
पैर में चोट लगना स्वाभाविक है। आपके घर में ना ईस्ट में या फिर वेस्ट में हाँ दो चीजें बताइएगा, ईस्ट में या वेस्ट में टॉयलेट या डोर तो नहीं है, या फिर हाँ, वेस्ट में टॉयलेट है, वेस्ट में टॉयलेट है। वेस्ट में टॉयलेट है। तो वेस्ट का टॉयलेट जो है वो तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी सेविंग्स तो होने ही नहीं देगा और नहीं। कर्ज में ला देगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो कर्ज सही में बात। ला देगा। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ, नहीं बस इतना काफी है, और कुछ जानना है कि इतना इनफ है? सर हेलो। एक्चुअली ये कैसा घड़ी पहननी चाहिए? आप ग्रुप में है ना हमारे साथ? हाँ 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 हूँ। आज ग्रुप में ना फाइनेंशियल को कैसे हम अच्छा करें उससे रिलेटेड मैं एक वॉच सजेस्ट करूंगा सभी को। जी 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 ठीक जी। है, जिसमें आपका फाइनेंस मतलब अच्छा होगा। डीओबी ओ, के हिसाब से तो नहीं बोल सकता, परंतु हाँ 50% आपको चीजें दिखने लगेंगी वॉच पहनने के बाद। ओके ओके ठीक है ठीक। जी जी। पॉजिटिविटी निकालता हूँ, नेगेटिविटी निकालने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। पॉजिटिविटी इसमें ये अच्छी है कि आप कोशिश करते हैं कि आप मतलब अपने आप को एक ब्रांड बनाने की जी कोशिश करते हैं, अपने आप को एक ब्रांड बनाने की। बट जी कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुंचने के बाद आप थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो जाते हो, जी बिल्कुल राइट। है ना। हाँ दूसरा, आप फैमिली को लेके बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ टाइम पे घूमना, उनको घुमाना फिराना, उनके साथ 100% राइट। आउटिंग पे जाना, हाँ हाँ ये आपको काफी बिल्कुल। पसंद तो होगा। बिल्कुल फैमिली के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हम्म। और दूसरा ये है कि आप ना मतलब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हाँ कराना और करना, हाँ हाँ ये दोनों चीजें आपको पसंद होगी। बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते होगे। ये भी सही है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम हाँ बिताना पसंद होगा, बिल्कुल सही है। है ना। हाँ आप जो भी काम करते हो शुरू जी में जी उस काम में थोड़े ढीले रहते हो, परंतु आप जब मोटिवेट होते हो जी तो फिर फाइनली उस काम को कर ही डालते हो, कर ही डालते हैं, ये भी सही है। है ना। जी काम को लेके थोड़ा सा मतलब कोई भी काम रहे उसमें थोड़ा सा आपको एक स्ट्रेस रहता होगा, ये भी सही है। है ना। ओवरऑल ये वॉच तो अच्छी है, अब सब तो सही सही है, ये खराब तो लेकिन इसमें नहीं है। 12 नहीं है सर। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना कि आप मेहनत करते हैं बट एक हाँ लास्ट मोमेंट में एक स्टेप हाँ पीछे हो जाते हो। पीछे हो जाते हैं, ये सही है। मतलब आपको चीजें मिलती होंगी मिलती होंगी मिलती होंगी और वो चीजें अपने आप आगे बढ़ जाती है। हाँ हाँ बस यही एक इसमें एक माइनस पॉइंट है, बाकी ये हाँ ओवरऑल वॉच अच्छी है। प्लानिंग भी हाँ आपकी ठीक-ठाक ही रहती है, कर लेते जी हो और हाँ हाँ एग्ज़ीक्यूशन पे भी आप एफर्ट लगा लेते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो जी अब इस जगह पे अगर सेम वॉच ये अगर गोल्डन कलर की होती जी और इसमें 12 नंबर होता, जी तो आपकी सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती। अच्छा अच्छा, तो इसको चेंज कर देना चाहिए। नहीं, चेंज नहीं करना चाहिए, ओवरऑल ये वॉच अच्छी है, इसको चेंज मत हाँ करिए। आप हाँ पहनिए, हाँ एक और हाँ सेकेंडरी हाँ, वॉच ले लीजिए, अच्छा ठीक है? ठीक है ठीक है सर बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ जी कि जी आप ना हाँ मतलब बाहरी व्यक्तियों को मतलब आप अपने लिए ना मतलब बाहरी हो चाहे फ्रेंड्स हो, एक हाँ लिमिटेशन मेंटेन करते होगे हाँ कि हाँ टाइम बिल्कुल। पे भैया कॉल करेगा तो फ़ोन उठाऊँगा, टाइम पे ये होगा तो बात हो पाएगी, अगर इसके आगे पीछे होगा तो मैं बात नहीं करने वाला। मतलब एक अच्छा, दायरा मेंटेन करते होगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हर किसी व्यक्ति को
ओपन मतलब 24x सेवा वाली कोई बात नहीं कि हाँ ठीक है जब भी फोन करोगे मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं होगा, टाइम मतलब। हाँ 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 हाँ। तो अब इतनी सारी अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं।